हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मैच द कॉलम। और इस मैच द कॉलम में आपको पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें क्या करना होता है अपने को, इसमें अपने को इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। अपना चेष्टा ये है बेसिकली कि अपन सारे के सारे क्वेश्चंस अपन करें। ठीक है ना, ढंग से करें अपन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं अपन, है ना, लगा लेंगे अपन। देखते हैं। एफ आर टू आर, एफ वन आर टू आर, एफ टू जीरो से इन्फाइनिटी आर, एफ थ्री आर टू आर, एफ फोर आर से जीरो से इन्फाइनिटी डिफाइंड बाय। एफ वन की डेफिनेशन मॉड एक्स एक्स नेगेटिव, ई की पावर एक्स एक्स पॉजिटिव। ये तो प्लेन एंड सिंपल यूनिफॉर्मली डिफाइंड एक्स स्क्वायर साइन एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव। कॉम्पोजिट फंक्शन एफ टू ऑफ एफ वन एक्स, एफ टू ऑफ एफ वन एक्स माइनस एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव। एफ फोर इज ऑन टू वन वन कंटिन्यूस डिफरेंशियबल कंटिन्यूस वन वन। ठीक है, ठीक है भाई। कोई एफ फोर, कोई एफ टू के बारे में नहीं पूछ रहा क्या? एफ टू, एफ टू ये रहा एफ, और एफ टू का क्या है? जीरो से इन्फिनिटी। ये ध्यान रखें, टू का डोमेन पैराबोला बनाना है, लेकिन केवल अपने को ये वाला पार्ट बनाना है। ठीक है ना, ध्यान। जीरो से इन्फाइनाइट। अच्छा, तो इसने क्या बोला है? एफ टू का कोर डोमेन कितना है? ये। तो आपका ऑन टू तो नहीं आ रहा, इसमें रेंज में नेगेटिव नंबर नहीं है। ठीक है, ऑन टू तो ये गलत हो जाएगा। इधर कंटिन्यूस नॉन वर्मन वन है, क्योंकि इंक्रीज है और कंटिन्यूस भी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएबल बट नॉट वन, वन वन है भाई। हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कितनी जगह कट कर रही है? एक ही जगह कट कर रही है। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि डोमेन काट दिया ना आपने। डोमेन काट दिया तो ग्राफ आपका एफ टू का एक्स स्क्वायर ऐसे बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हर जगह हर बार एक ही जगह पर कट कर रही है फंक्शन, दो पॉइंट पे नहीं कट करी कोई भी लाइन। कंटिन्यूस है वन वन। तो बड़े आराम से दिख रहा है कि एस का आंसर क्या है? फोर। एस का आंसर फोर है, यानी कि सी या डी में से कोई एक आएगा। तो अब इसके बाद आपको ये करने का कोई फायदा नहीं है। आपको ए पार्ट या डी पार्ट, पी या क्यू में से कोई एक करके। ठीक है, पी या क्यू। तो पी में क्या है? एफ फोर भयानक है। क्यू एफ थ्री, एफ थ्री चलो फिर भी ठीक है। साइन कॉस क्या पूछा है? ऑन टू। बच्चों ऑन टू, यहाँ से रेंज कितनी आएगी? एक्स नेगेटिव। बच्चों सारे नेगेटिव रियल नंबर यहाँ रख दोगे तो साइन का ग्राफ आपको, है ना, साइन का ग्राफ। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आएगा। नेगेटिव रियल नंबर के लिए भी मैक्सिमम मिनिमम आ रहे हैं, रेंज आएगी आपकी -1 से यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर अपने को बोला है कि लाइन y इज इक्वल टू एक्स लिया जाए। ठीक है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स ले लो आप। तो अपन लाइन y इज इक्वल टू लेते हैं। ठीक है, इस तरह। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, यहाँ से रेंज आएगा आपका जीरो से लेकर के इनफाइनाइट। जो ऑन टू कोर डोमेन क्या है? एफ थ्री आर है। कुछ इसमें माइनस इनफाइनाइट नहीं आ पाएगा, तो आपका ऑन टू नहीं आया। नाइदर कंटिन्यूस नॉर वन वन, ये गलत है। कंटिन्यूस तो आ रहा है ना जीरो पर, जीरो पर जीरो, जीरो पर जीरो। नाइदर कंटिन्यूस, ये गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएबल बट नॉट वन वन। डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि साइन की परिभाषा हमेशा डिफरेंशिएबल होती है। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमेशा कॉस एक्स से वेल डिफाइंड है। एक्स का डेरिवेटिव हमेशा बना आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो इनका एल एच डी आर जी निकाल, एफ डैश निकाल। कंटिन्यूटी देख ही चुके हैं। साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, ये एक्स नेगेटिव के लिए, और वन, एक्स जीरो से बड़ा। अब एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप कॉस के अंदर जीरो रख के पा सकते हो, है ना, वहां से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो कॉस जीरो आ रहा है वन। राइट हैंड डेरिवेटिव तो क्लियरली यहाँ पर बना रहा है। फंक्शन कंटिन्यूस है, वो देख चुके हैं अपन। तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल आ रहा है, वन वन नहीं आ रहा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन साइन के ग्राफ को कई जगह काटेगी। तो ये बात सही है कि इसका थर्ड, यानी कि एफ थ्री है डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो एफ थ्री का थ्री है, यानी कि क्यू का थ्री के साथ, क्यू का थ्री के साथ, क्यू मैचेस विद थ्री। तो क्यू मैचेस, आंसर कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन। एक बार आंसर देख लेते हैं। सवाल तो खत्म हो गया, पर अपन बाकी पार्ट भी नॉलेज के लिए करेंगे। 18 का डी आंसर है। खैर, तो अपन एक और पार्ट अपन कर लेते हैं, ठीक है, नॉलेज के लिए। अपन एफ फोर इसमें पूछा है, अपन ने क्या कर लिया था? टू। एफ टू काफी इजी था, है ना? ये पार्ट अपन ने कर लिया था। और एफ फोर, यानी कि नहीं, एफ फोर नहीं, एफ थ्री ये कर लिया था। खैर, तो एफ फोर कर लेते हैं अपन। एफ फोर क्या है? एफ टू ऑफ एफ वन एक्स एक्स नेगेटिव। ठीक है, एफ वन कौन है? एफ वन ये। ओ भाई, एक्स जब नेगेटिव रखोगे तो यहाँ एफ वन की जो डेफिनेशन आएगी, एफ वन की डेफिनेशन एक्स नेगेटिव के लिए कितना है? मॉड एक्स। अंदर मॉड एक्स आएगा, बाहर एफ टू कौन है?
f2 x स्क्वायर, तो क्या आएगा मॉड x का f1 है मॉड x, ठीक है, और बाहर क्या कर रहा है, इसका स्क्वायर कर रहा है। तो मॉड का स्क्वायर तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है, कोई पॉइंट नहीं है। f1 f2 ये वापस अगेन एक्स स्क्वायर माइनस f4 f2 f1। अच्छा, अब वो जो डेफिनेशन चेंज हो गया है क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव के लिए ये जो चीज है, जब एक्स पॉजिटिव ई की पार एक्स होता है, ई की पार एक्स, और f2 का खैर वही है, f बाहर वही है, ई की पार, ये तो आया था एक्स स्क्वायर और ये आया था f2, क्या करता है स्क्वायर, ई की पावर एक्स का कर देंगे हम स्क्वायर -1, ये एक्स पॉजिटिव के लिए और ये आपका एक्स नहीं। फिर ग्राफ बना लेते हैं रफ स्केच, पैराबोला एक्स स्क्वायर एक्स नेगेटिव के लिए, ये आपका पैराबोला आ गया। अपना e की पावर 2x, मुझे e की पावर 2x आएगा बेसिकली, स्क्वायर मतलब e की पावर 2x, जीरो रखा कितना आ गया, जीरो रखा तो जीरो आ गया, यहीं पर है, कंटिन्यूस फंक्शन है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट जीरो, जीरो पर। और e की पावर 2x का नेचर पता है अपने को, e की पावर 2x, e की पावर x सबका नेचर क्या इंक्रीजिंग है, और इन्फिनिटी पर भी वैल्यू कितना जाएगा, इन्फिनिट जाएगा। हाँ, थोड़ा तेजी से इंक्रीज करेगा, वो मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, पर मोटा माटी पकड़े तो ऐसे ही ग्राफ आ रहा है बेसिकली। अब ये क्या कह रहा है, अभी कह रहा है F4, हाँ F4 नहीं, F4 देख रहे थे अपन, नहीं F4 देख लिया था अपन ने, F3, F3 देख लिया था अपन ने, F4 कहाँ है ये, यही देख रहे हैं अपन। तो F4 के बारे में ये रहा ग्राफ, F4 का कोडोमेन, F4 का कोडोमेन है 0 से इनफाइनाइट, सही है, तो जो कोडोमेन और रेंज बराबर, बॉटम दिख गया अपने को 0 से इनफाइनाइट, यानी कि ये फंक्शन जो है ऑन टू है। एक बार ऑन टू देख लेते हैं, बट नॉट मिनिमम, ये लो काम ही खत्म, नॉट मिनिमम आ रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को काफी जगह कट कर रही है ना, दो जगह कट कर रही है, तो यानी कि F4 नहीं, F3 नहीं, F4 क्या है, 1 है, F4 का आंसर 1 है, पर देख लेते हैं F4 यानी कि पहला पार्ट था शायद, ई का आंसर, हाँ ये 1 ही आ रहा है, ठीक है, तो F4 जो है ये आ गया। अभी एक और पार्ट बचा है, F2 ऑफ F1 है, F2 ऑफ F1 कर लेते हैं, ठीक है, ऑलराइट, F2 ऑफ F1, F1 क्या है, चलो F1 ये रहा, F2 क्या करता है, इनपुट के साथ स्क्वायर करता है, 2 ऑफ F1 इनपुट का स्क्वायर, चलो मैं F1 डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, F2 बाहर है, अंदर F1 x है, और F1 की डेफिनेशन x नेगेटिव x पॉजिटिव आ, जो भी यहाँ पर x नेगेटिव x पॉजिटिव कर लेना चाहिए। अब मैंने मान लो x नेगेटिव किया, तो f अंदर वाला है F1, अंदर वाला क्या मॉड x है, ठीक है, F2, और ये कितना जाएगा, मॉड x का स्क्वायर आ जाएगा, x पॉजिटिव, F2 ऑफ F1, और F2 स्क्वायर करना है, और x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, F1 क्या है, e की पावर x है, अगेन e की पावर 2x आ जाएगा बेसिकली, है ना, अभी देखा ही था, ये बिल्कुल वैसे ही तो बना, F2 ऑफ F1 ये तो लिखा हुआ है यहाँ, वैसे ही कुछ है, e की पावर 2x, बस इस बार -1 नहीं है, स्क्वायर है, तो ये तो कितना x स्क्वायर ही आ जाएगा, सेम फंक्शन बन रहा है, कोई फर्क ही नहीं है इसमें तो, है ना जी, कोई फर्क नहीं आ रहा है। ये आपका अभी तक हॉलो, यहाँ पर हॉलो में बना दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, चलो ये हॉलो आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव है, e की पावर 2, तो जो जीरो पर ही कितना आएगा, बनाएगा, और e की पावर x का ग्राफ अपने को पता ही है कि इंक्रीजिंग होता है इस तरह का, बच्चों तो ये कंटिन्यूस आएगा नहीं, ना इधर कंटिन्यूस और वन, ये आंसर है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को काटा, और वन वन भी नहीं है, और कंटिन्यूस भी नहीं, जीरो पर डिसकंटिन्यूस है, ये कर रहे थे ना, आर पार्ट कर रहे थे ना, आर का आंसर, आर का आंसर 2 है ना, ठीक है, ठीक है, तो अपन ये चारों पार्ट सॉल्व कर लिए, ये कैलकुलस का सवाल है, और इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का मुख्य योगदान मानता हूं मैं, ठीक है ना, फंक्शन तो कॉम्पोजिट फंक्शन बहुत स्टार्टिंग में लगता है, कॉम्पोजिट फंक्शन थोड़ा टाइम टेकिंग, लेकिन जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना कैलकुलस के अंदर, तो कॉम्पोजिट फंक्शन बार बार आता है, प्रैक्टिस अच्छी होती है, और काफी स्मूथ या काफी सॉर्टेड हो जाता है, ठीक है, दिक्कत केवल आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आ सकती है, अगर आएगी तो, वैसे उसमें भी कुछ खास दिक्कत की बात नहीं है, इतना सिंपल सवाल पूछा है कि मतलब इस एलएचडी आरएचडी निकाल रहे हो साइन के, हैं बताओ, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हो इनकी, तो भी बहुत ही हद आसान सवाल है ना, ठीक है, ओके ना, बाय।